नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से आज जो अपनी यहाँ पे क्रैश कोर्स सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 106 यानी 106। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, जो क्रैश कोर्स सीरीज है जो आपको बहुत कम समय के लग जो यहाँ पे 2 महीने से भी कम समय के अंदर है, साथ ही में जो बूस्टर डोज है इन दोनों को मिला के है वो यहाँ पे 2 महीने से भी कम समय के अंदर आपका कंप्लीट यहाँ पे कोर्स होगा, जो आपकी तैयारी और सिलेक्शन में है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे मददगार सिद्ध रहेगा। तो सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दे और लाइक कर दे, फिर अपन क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सभी दोस्त यहाँ पे शेयर और लाइक कर दे। और दोस्तों मैंने बताया है कि यहाँ पे जो 106 सीरीज अपनी चल रही है, क्रैश कोर्स भी बीच में लगा दिया है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे के लिए बूस्टर डोज भी लगा दिया है और उन सभी के दोस्तों यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना के डाल दी गई है। तो आप लगातार है वो आप रिविजन इनका करते रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में। वो देखे कि निम्न में से कौन सा रोग पैतृक यानी हेरिडिटी रूप से प्राप्त होता है। कौन सा रोग है जो हेरिडिटी जेनेटिक भी बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, टीबी हो गया, रिकेट्स, रेबीज या हीमोफीलिया। तो दोस्तों यहाँ पे पैतृक रोग की बात कर रहे हैं और सभी दोस्त जुड़ गए हैं तो क्लास को आते ही शेयर कर दे, लाइक कर दे सबसे पहले, फिर अपन लगातार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखे तो डी करेक्ट आंसर रहेगा। जो हीमोफीलिया होता है दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन शाही रोग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे शाही रोग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड का थक्का यहाँ पे नहीं जमता है। तो यहाँ पे जो हेरिडिटी है वो यहाँ पे रोग है वो हीमोफीलिया यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो हीमोफीलिया है वो आनुवंशिक रोग रहेगा, इसमें यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग का कार्य यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे, एक सामान्य व्यक्ति के आहार में वसा का प्रतिशत कितना रहेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर उसकी डाइट की बात करें, नॉर्मल डाइट के अंदर है वो यहाँ पे फैट का परसेंटेज है वो यहाँ पे कितना रहेगा वो बताना है अपने को। यहाँ पे 55%, 40, 30 या 10%। प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे, एक सामान्य व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फैट हो गया, ये एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो उसमें जो फैट होता है वो यहाँ पे सामान्य व्यक्ति के जो डाइट रहेगी उसमें यहाँ पे 30% ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे 30% है वो यहाँ पे रहना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो संतुलित आहार में है, बैलेंस डाइट की भी बात करें तो यहाँ पे 20 से 30% है वो फैट की मात्रा इसके अंदर यहाँ पे रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दोस्तों, पोटेशियम की कमी शरीर के किस अंग या तंत्र को प्रभावित करती है। दोस्तों यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम इफेक्ट ऑफ सिस्टम बॉडी के अंदर है वो कौन से सिस्टम को इफेक्ट करती है, बोन्स को करती है, नर्व सिस्टम हो गया, हार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम की बात करें, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम है वो यहाँ पे ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को भी इफेक्ट करता है और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो हार्ट है इस हार्ट को भी इफेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे सीज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हृदय होता है वो पोटेशियम की कमी से हार्ट की डिजीज यहाँ पे सबसे ज्यादा होने की, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, स्ट्रोक हो, कार्डियक अरेस्ट हो, सब यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि पोटेशियम हृदय और मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है, मसल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और हार्ट के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा विटामिन लोहे यानी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। अवशोषण एब्जॉर्बेशन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो बताना है, बनाने की बात नहीं कर रहे हैं अपन। अगर आयरन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आयरन है वो विटामिन B9 और B12 यानी फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन दोनों के अंदर यहाँ पे उपयोगी अपने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसको लोहे को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको यहाँ पे अवशोषण करने के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जो विटामिन सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना, लोहे को अवशोषित करने के लिए कार्य करता है। विटामिन सी को अपन एस्कोर्बिक के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे विटामिन सी है वो यहाँ पे आयरन के यानी लोहे के अवशोषण को यहाँ पे बढ़ाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि महिलाओं में शरीर में वसा का कितना प्रतिशत होने पे मोटापा माना जा सकता है। दोस्तों ये पहले भी प्रश्नोत्तरी में डालते हैं अपन बार बार इसको।
तो यहाँ पे कितना परसेंट से ऊपर अगर महिलाओं के अंदर फैट हो जाए तो यहाँ पे मोटापे की श्रेणी के अंदर आएगा। और अपन बीएमआई की बात करें, बॉडी मास इंडेक्स की बात करें, तो सूत्र अपने को ध्यान रखना है, जो वजन है वो किलोग्राम के अंदर रहेगा और हाइट है वो मीटर स्क्वायर के अंदर रहेगी। और फिर अपन यहाँ पे स्केल के अंदर देखते हैं तो उस स्केल से पता लगता है अपने को यहाँ पे कि ओबेसिटी है, नॉर्मल है, या फिर कुपोषित है व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 5 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। 25% अधिक फैट होने पर महिलाओं के अंदर क्या आ जाता है, मोटापा, ओबेसिटी के नाम से जाना जाती है। और WHO की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग अगर 30% से अधिक, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे अपना यहाँ पे BMI आती है तो वो यहाँ पे ओबेसिटी मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 25% से अधिक वसा है वो यहाँ पे क्या दे देती है, मोटापा दर्शा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 6, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, शरीर में सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सुपरफिशियल का मतलब है त्वचा के बिल्कुल पास, एक होते हैं सुपरफिशियल, दूसरे होते हैं यहाँ पे डीप, दोनों ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे अपोजिट टर्म है, सुपरफिशियल यानी त्वचा के बिल्कुल पास के, और यहाँ पे पास की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे डीप का है वो त्वचा की गहराई की बात होती है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 6 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक यानी गर्दन के आसपास है वो यहाँ पे सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, गर्दन के अलावा देखिए अपन यहाँ पे, तो गर्दन हो गया, बगल हो गई, जो आर्म पिट होती है अपने साथ ही में जांग होती है, उनके आसपास है वो सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपना रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखे दोस्तों यहाँ पे कि नेफ्रॉन मानव शरीर की किस प्रणाली से संबंधित है। नेफ्रॉन जो है वो कौन सी यहाँ पे सिस्टम से रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्जेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेफ्रॉन है वो किसकी यूनिट रहेगी, ये पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे यूनिट्स है वो किसकी रहेगी। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। जो एक्जेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, और उसमें भी देखा जाए तो अपने जो गुर्दे होते हैं जिसे अपन वृक्क के नाम से जानते हैं या इसे अपन किडनी के नाम से जानते हैं, तो वो ध्यान रखना उनकी इकाई किडनी या गुर्दे की इकाई है जिसे अपन नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेफ्रॉन है वो किडनी यानी वृक्क है उसकी यहाँ पे क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट यहाँ पे रहेगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा कि गुर्दा यानी किडनी का रोग निम्न में से किस प्रदूषण के कारण होता है। किडनी डिजीज है वो किस एलिमेंट के कारण रहेगी, वो अपने यहाँ पे बताना है, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट, या फिर कार्बन। दोस्तों यहाँ पे किडनी अगर फेल हो जाती है तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे डायलिसिस की क्रिया यहाँ पे करवाते हैं। डायलिसिस है, ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो डायलिसिस है वो वृक्क यानी किडनी से संबंधित यहाँ पे क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 8 रहेगा और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों कैडमियम के कारण है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे गुर्दे से संबंधित बीमारियां यहाँ पे हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कैडमियम धातु होती है वो यहाँ पे किडनी लंग है, किडनी है उसके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे हार्मफुल रहती है, हानिकारक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि बालों में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे बालों की बात करें, नाखून की बात करें, तो इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा प्रोटीन है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्टोन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, एक्टिन, केराटिन। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर डी का आंसर रहेगा। तो केरोटिन प्रोटीन की बात करें तो चाहे वो बाल हो या फिर नाखून हो, दोनों के अंदर है वो केरोटिन प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि केरोटिन बाल और नाखून दोनों में यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि त्वचा को संवेदनाओं का ज्ञान किससे होता है। दोस्तों यहाँ पे सेंसेशन की बात करें तो स्किन को सेंसेशन किससे प्राप्त होते हैं, स्वेट ग्लैंड हो गई, हेयर फॉलिकल्स हो गया, या फिर टच रिसेप्टर्स हो गया, या एपिडर्मिस हो गई। दोस्तों अपनी त्वचा होती है, इस त्वचा की 3 लेयर होती है यहाँ पे, इन 3 लेयर को ऊपरी जो सबसे ऊपर की है वो एपिडर्मिस, फिर नीचे बीच की डर्मिस, और लास्ट की होती है वो हाइपोडर्मिस होती है। लेयर का पता होना चाहिए, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे जो
जो अपनी त्वचा की ऊपरी भाग है उसको सेंसेशन किससे मिलता है, वो अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। टच रिसेप्टर्स, स्पर्श कणिकाएं होती है जो तंत्रिका तंत्र सीएनएस की बात करें अपन दोस्तों यहाँ पे, सीएनएस की बात करें, सीएनएस में दो प्रकार की यहाँ पे कोशिकाएं आपको सीधी सीधी देखने को मिलेगी। एक यहाँ पे सेंसरी नर्व और दूसरी मिलती है यहाँ पे मोटर नर्व। तो सेंसरी यहाँ पे संवेदनाएं लेके आती है सीएनएस तक, और सीएनएस से वापस उस अंग तक है वो मोटर नर्व यहाँ पे लेके जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिसेप्टर यहाँ पे संवेदनाएं होती है वो यहाँ पे ग्रहण करती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 11 रहेगा। 11 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शरीर में द्रव संतुलन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, द्रव की बात करें अपन यहाँ पे, लिक्विड की बात करें, फ्लूइड की बात करें, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कौन सा हार्मोन रहेगा? एसीटीएच है, टीएचएस है, वेसोप्रेसिन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लड का अपना है, चाहे ब्लड की बात करें, चाहे अपना वाटर की बात करें, या फिर अपन कोई भी फ्लूइड की बात करें जॉइंट्स के अंदर, इन सबको कंट्रोल करने का कार्य है वो यहाँ पे कौन सा हार्मोन करेगा? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे अपन वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, जो अपना ब्लड है उसमें वाटर लेवल है उसको सबसे ज्यादा कंट्रोल करके यहाँ पे रखता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वेसोप्रेसिन हार्मोन जन संतुलन करता है। तो अपनी जो यहाँ पे किडनियां होती है दोस्तों, यहाँ पे जो किडनियां है वो यहाँ पे यूरिन को बनाती है, ये यूरिनल बैग है उसमें जो सबसे ज्यादा जो पानी जाता है उस पानी को यहाँ पे छांट के रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 12, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखिए दोस्तों, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? दोस्तों यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, उसका सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत है वो कितनी लंबी होती है, उसकी हाइट को अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो छोटी आंत है वो उसकी लेंथ है वो यहाँ पे 6.25 मीटर, यहाँ पे 6.25 मीटर होती है। उसके तीन पार्ट होते हैं दोस्तों यहाँ पे, डेडुनम, जेजुनम और यहाँ पे डेडुनम, जेजुनम और यहाँ पे इलियम। डेडुनम होता है दोस्तों यहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर का, जेजुनम होता है वो यहाँ पे 2.5 मीटर का होता है, और यहाँ पे जो इलियम होता है वो 3.5 मीटर का होता है। इस प्रकार सबसे लंबा पूछिए क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 12 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। जो इलियम भाग है वो जो 3.5 मीटर लेंथ का है वो यहाँ पे बड़ा रहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया कि डेडुनम जैसे ग्रेणी सबसे छोटा भाग है वो 25 सेंटीमीटर, जेजुनम मध्य भाग होता है वो होता है यहाँ पे 2.5 मीटर का, और इलियम भाग की बात करें अपन यहाँ पे तो वो सब शेषांतर के नाम से जानते हैं, जो सबसे बड़ा वो लंबा भाग जो 3.5 मीटर का होता है। तो अब इस प्रकार है टोटल यहाँ पे 6.25 मीटर की यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आहार नाली का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, उसका सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? आहार नाल की बात करें तो 9 से 10 मीटर की लंबी होती है दोस्तों। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो जाती है? स्टार्ट है दोस्तों अपना जो मुख है, इस मुख से स्टार्ट हो जाती है आहार नाल, और सीधा अपना जो गुद्दा द्वार है जो अपना एनस है, इस एनस तक है दोस्तों यहाँ पे जाती है। तो इसका सबसे चौड़ा भाग कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 13 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। स्टोमक जो आमाशय है वो सबसे चौड़ा भाग है, वो आहार नाल का यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 14 देखिए दोस्तों, यहाँ पे श्वसन को नियंत्रित करने वाला केंद्र होता है। दोस्तों जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेटरी को कंट्रोल करने वाला सेंटर कौन सा रहेगा वो बताना है। सेरिबेलम हो गया, मिड ब्रेन, सेरिब्रम या मेडुला ओब्लांगेटा। तो दोस्तों जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं हो गई, इनवॉलेंट्री यहाँ पे एक्टिविटीज हो गई, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पे कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 14 रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। मेडुला ओब्लांगेटा है, जिसे मेरुरज्जु शीर्ष और मेडुला ओब्लांगेटा है वो इसको सबसे ज्यादा यहाँ पे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 15 देगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय किस तंत्र द्वारा होता है? दोस्तों यहाँ पे विच इज द सिस्टम कंट्रोल और कंडेंस, यहाँ पे टोटल बॉडी फंक्शन की बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है और कौन इनको यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है? एक्जेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्व सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम?
तो दोस्तों यहाँ पे चीफ ऑफ कंट्रोलर के नाम से जानते हैं, इसे अपन चीफ ऑफ कंट्रोलर के नाम से जानते हैं, बॉडी के नाम से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जिसे अपन सीएनएस तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम होता है, जिसमें सीएनएस, पीएनएस और एएनएस तीन भाग इसके आते हैं, वो यहाँ पे टोटल बॉडी का यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 16 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एक वयस्क मानव में मेरुरज्जु की लंबाई लगभग कितनी होती है दोस्तों। यहाँ पे व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इन एडल्ट की बात करें अपन यहाँ पे, वो बताना है। 30, 45, 60 या 75 सेंटीमीटर। दोस्तों ये अपने गर्दन वाला भाग हो गया, और यहाँ से अपना क्या चल जाता है, स्पाइनल कॉर्ड चलती है, जिसके मैंने बताया था सर्वाइकल, सर्वाइकल होती है, थोरेसिक होती है, लंबर, सैक्रल, कोइक्स, ये भाग होते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 45 सेंटीमीटर के लगभग है, जो लास्ट में अपनी जो टेल बोन होती है, टेल बोन जिसे अपन पूंछ वाले भाग के नाम से जानते हैं, वहां तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 17 देखे दोस्तों। यहाँ पे टूटी फूटी मांसपेशियों की मरम्मत के लिए आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पे व्हाट इज द रिक्वायर्ड ऑफ रिपेयर डैमेज ऑफ मसल्स की बात कर रहे हैं अपन। विटामिन जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या मिनरल्स। रिपेयर ऑफ डैमेज मसल्स भी बोल सकते हैं, या फिर टिश्यू भी बोल सकते हैं दोस्तों अपन इसे, डैमेज टिश्यू। इसे अपन बॉडी बिल्डिंग आहार के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो प्रोटीन होता है वो यहाँ पे डैमेज रिपेयर मसल्स और यहाँ पे टिश्यूज को यहाँ पे रिपेयर करता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे इसमें कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ में इसमें नाइट्रोजन है यहाँ पे एलिमेंट्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 18 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों। स्टडी ऑफ मसल्स की बात करें वो बताना है। माइटोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, मायोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पक्का आपको किस में मिलेगा, तो स्टडी से संबंधित मिलेगा, यानी लॉजी से संबंधित आपको पक्का ये क्वेश्चन मिलेगा। तो जितनी भी स्टडी होती है, ऑस्टियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, सबको अपने को यहाँ पे याद करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी तो हड्डियों का अध्ययन होता है, जो बोन होती है, स्टडी ऑफ बोन की बात करें। ऑर्थोलॉजी यहाँ पे जॉइंट का अध्ययन होता है, जोड़ों का अध्ययन होता है। साथ ही बात करें यहाँ पे मांसपेशियों का, तो यहाँ पे मायोलॉजी होता है। यहाँ पे मायोलॉजी है वो मांसपेशियों का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 19 देखे दोस्तों। खेल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं अपन। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है जिसके अंदर अपन अवधिकालीनता का यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पीरियोडाइजेशन की बात करते हैं, तो वो क्यों आजमाते हैं, जिसमें अपन माइक्रो चक्कर, मीजो चक्कर, मैक्रो चक्कर यूज करते हैं। तो अपन खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्यों देते हैं, सामाजिक क्षमता में सुधार के लिए, तकनीकी कौशल के लिए, टेक्निकल स्किल्स के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए, या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर अपना 19 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अपना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देने का मकसद है खेल प्रदर्शन को सुधारना, अंतिम लक्ष्य है वो यहाँ पे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए अपन देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अंतिम लक्ष्य है, फाइनल अपना जो गोल है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ यहाँ पे इंक्रीज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों यहाँ पे कि पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान योजना का प्रारंभ कब हुआ था, जिसे अपन पाइका के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। 1995, 96, 2001, 2004 या 8-9। दोस्तों पाइका की बात कर रहे हैं अपन इसमें, पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान, जिसे अपन पाइका के नाम से जानते हैं। शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 20 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। 2008-9 के अंदर है वो पाइका की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। फैक्ट देखे दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट इंपोर्टेंट दिया गया है। तो ये योजना ग्रामीण खेलों के विकास के लिए शुरू की गई थी। जो पाइका है वो ग्रामीण खेलों के विकास के लिए। और यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ये एक केंद्र प्रायोजित सेंटर यहाँ पे अपॉइंटेड यहाँ पे स्कीम है, जो बाद में 2014 के अंदर क्या कर दिया था, पाइका को राजीव गांधी खेल अभियान में बदल दिया गया था। और अब इसे है वो यहाँ पे खेलो इंडिया योजना के अंदर चेंज कर दिया गया है। तो यह नाम है, पाइका का नाम है वो यहाँ पे खेलो इंडिया चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
अवायवीय श्वसन के अपशिष्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पे एनएरोबिक यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है उसका वेस्ट क्या कहलाएगा वो बताना है अपने को। यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन का वेस्ट क्या कहलाएगा? लैक्टिक एसिड हो गया, इथेनॉल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या ऊर्जा हो गई। अवायवीय श्वसन के अपशिष्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक तो होता है एरोबिक, एरोबिक, और दूसरा होता है एनएरोबिक, एनएरोबिक। तो ये एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर की बात करते हैं एरोबिक के अंदर, O2 की प्रेजेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात करें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अवायवीय की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर जो यहाँ पे जो बनेगा वो लैक्टिक एसिड बनेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे 21 ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर रहेगा। लैक्टिक एसिड दुग्धामल बनता है जिससे अपनी फटीग यानी थकान आ जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन से क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की पेशियों की कार्यक्षमता मापने वाला उपकरण क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ यहाँ पे यूज मेजर ऑफ यहाँ पे मसल्स एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। गोनीमीटर, मायोग्राफ, विंड गेज या फेडोग्राफ। फेडोग्राफ है वो फ्लैट फिट के मापन करता है दोस्तों। यहाँ पे जो फ्लैट फिट है उसका मापन करता है। विंड गेज है वो एयर की यहाँ पे स्पीड बताता है। गोनीमीटर यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट को करता है, जॉइंट की यहाँ पे लचकता बताता है। क्वेश्चन नंबर अपना 22 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मायोग्राफ है वो यहाँ पे मांसपेशियों की एक्टिविटी है उसकी यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्टिविटी को यहाँ पे मेजर करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो मायोग्राफ रहेगा वो ध्यान रखना दोस्तों, मांसपेशियों की क्रिया रिकॉर्ड करता है, उसकी यहाँ पे मूवमेंट को उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि फिसलने वाली संधि शरीर में कहाँ होती है? जिसे अपन ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम जानते हैं वो बॉडी के अंदर कहाँ रहेगी? नेक, ब्रेस्ट, स्कल या हिप। ग्लाइडिंग का मतलब है दोस्तों यहाँ पे एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर फिसलती है, कभी आगे जाती है कभी पीछे आती है, तो ये यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट का काम हो गया है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 23 के अंदर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कार्पल वाला भाग हो गया अपना, कार्पल की बात करें जिसमें 8 कार्पल होती है एक हाथ के अंदर जो कलाई की बनाता है। टार्सल की बात करें जो पैर के अंदर होता है उसमें एक टार्सल के अंदर यहाँ पे 7 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कलाई का भाग हो गया, टार्सल का भाग हो गया टकने वाला, तो ये यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 24 देखिए दोस्तों, द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? दोस्तों यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मास इज द मेजर की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे द्रव्यमान का मापन है वो किसका मापन रहेगा? एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स या इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे कि द्रव्यमान के मापन है वो किसका मापन रहेगा? और द्रव्यमान है दोस्तों यहाँ पे वो कभी नहीं बदलता है, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग देखे तो ये कभी नहीं बदलता है, नहीं बदलने वाला है यहाँ पे क्या होता है? मास रहेगा। क्वेश्चन नंबर अपना 24 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। द्रव्यमान का मापन है वो जड़त्व का मापन यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 25 देखे दोस्तों। 25 रहेगा कि किसी गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन की बात कर रहे हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ को अपन किस नाम से जानते हैं? वेग, बल, स्पीड या आवर्ती, यानी वेलोसिटी, फोर्स, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोस्तों किसी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन, मान लो गतिमान वस्तु है और तुरंत उसकी स्थिति परिवर्तन हो जाती है, कभी तेज कभी ज्यादा, और यहाँ पे जो होता है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, उसे अपन स्पीड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे स्पीड है तो वो यहाँ पे कहला देगी। देखिए दोस्तों अब चाल स्पीड का सूत्र भी अपने को फॉर्मूला याद रखना है। चाल के बराबर क्या होता है? दूरी बटा यहाँ पे समय होता है, ये अपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शरीर को पैर के अंगूठे पर उठाना कौन सा उत्तोलक का उदाहरण है? दोस्तों यहाँ पे जो स्टैंडिंग टिपटोज के ऊपर की बात कर रहे हैं अपन, वो कौन से लीवर की बात रहेगी? यानी अपना शरीर है, ये पैर है, इन पैरों के ऊपर अंगुलियों के ऊपर अपने इस शरीर को उठा रहे हैं इसके ऊपर, तो किस नाम से जाना जाएगा? कौन सा लीवर रहेगा इसके अंदर? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास? तो दोस्तों यहाँ पे FRA ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे इसके अंदर रेजिस्टेंस है
प्रतिरोध हो वो बीच में आएगा, एक्स यहाँ पे टिप्टोज के ऊपर बनाएगा और अपने जो काफ मसल्स है और यहाँ पे क्वाड्रिसेप मसल्स है वो अपना फोर्स लगाएगी। तो क्वेश्चन नंबर अपना 26, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड क्लास लीवर है वो इसके अंदर यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 27। 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? फ्रिक्शन फोर्स हो गया, सेंटर ऑफ प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्शन पैराबोला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई भी वस्तु हो, चाहे वो गोल हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या फिर किसी भी प्रकार से हो सकती है, उसका जो पूरा वजन है वो जिस बिंदु पे आके यहाँ पे एक जगह स्टेबल होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा अपना और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, जहां पर सभी बलों का प्रभाव है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे यह संतुलन का मुख्य बिंदु, बैलेंस का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा कि किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? पिंड की बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, किसी बॉडी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनर्सी ऑफ बॉडी डिपेंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो किसी वस्तु या पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करेगा? मास यानी द्रव्यमान, एनर्जी, ग्रेविटी, स्पीड। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बताना है। और मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे जड़त्व की बात करें तो संतुलन की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे संतुलन है वो सबसे ज्यादा कैसे मिलेगा? तो जितना द्रव्यमान, जितना मास अधिक होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी और जितना वजन कम होगा, मास कम होगा, उतनी ही यहाँ पे स्टेबिलिटी कम मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान है वो जड़त्व के ऊपर यहाँ पे निर्भर करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अधिक द्रव्यमान होने पर अपने को अधिक संतुलन और कम द्रव्यमान होने पर है वो कम संतुलन अपने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी विकृति रीढ़ की हड्डी से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी डिफॉर्मिटी है जो यहाँ पे स्पाइन से रिलेटेड है वो बताना है। फ्लैट फुट हो गया, नोकनी हो गया, स्कोलिसिस हो गया, बोलेग हो गया। दोस्तों यहाँ पे विकृति डिफॉर्मिटी है वो दो प्रकार से होती है। एक स्पाइन रीढ़ की हड्डी से संबंधित और दूसरी लेग पैरों से संबंधित। पैरों के अंदर है तो पैरों के अंदर फ्लैट फुट आ जाता है, नोकनी आ जाती है, बोलेग आ जाता है। लेकिन रीढ़ की हड्डी की बात करें तो काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, स्कोलिसिस हो गया, रीजड स्पाइन हो गई। तो यहाँ पे स्कोलिसिस है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी से संबंधित यहाँ पे विकृति रहेगी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखे दोस्तों यहाँ पे 30 रहेगा कि राउंड शोल्डर विकृति का उपचार किससे किया जाता है? दोस्तों राउंड शोल्डर की बात कर रहे हैं। राउंड शोल्डर का मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो कंधे होते हैं, जो कंधे हैं अपने वो कंधे दोनों के दोनों गोलाकार हो जाते हैं। इसके अंदर जो ऊपर जो खांच पाई जाती है जिसे अपन एक्रोमियन खांच के नाम से जानते हैं, एक्रोमियन, वो नहीं होती है, गायब हो जाती है और कंधे हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, गोल हो जाते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अपना 30 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो धनुरासन है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, राउंड शोल्डर विकृति का यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी होता है। थोड़ा क्वेश्चन नंबर अपना 30 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो फैक्ट है वो थोड़ा अलग है, इसके अंदर जोड़ के नहीं देखना है इसको। यहाँ पे साथ ही में जो सल्पासन है वो पीठ को सीधा करने के लिए यहाँ पे मदद करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 31 देखे दोस्तों यहाँ पे कि हाइड्रोथेरेपी को अन्य किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोथेरेपी की बात कर रहे हैं, अन्य किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोथेरेपी। अब हाइड्रोथेरेपी में दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार की चिकित्सा होती है। एक यहाँ पे आइस थेरेपी होती है, दूसरी इसमें हीट थेरेपी होती है। एक यहाँ पे ठंडे पानी की चिकित्सा, दूसरी गर्म पानी की चिकित्सा, दोनों को मिला देते हो अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। हाइड्रोथेरेपी को अपन जल चिकित्सा के नाम से, वाटर थेरेपी भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा दोस्तों यहाँ पे 32। क्वेश्चन नंबर 32 देगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत में बास्केटबॉल खेल का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों यहाँ पे बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। और बास्केटबॉल का मेजरमेंट मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे 28 × 15 मीटर है वो आता है। और इसके अंदर है जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होता है, उस बैक बोर्ड की हाइट भी मैंने बताई थी दोस्तों यहाँ पे 1.80 मीटर, विड्थ मैंने 1.20 मीटर, इसके यहाँ पे जो छोटा है उसके यहाँ पे 1.05 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 32 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा।
कि अमेरिकी मशीनरी है उसके द्वारा बास्केटबॉल, साथ ही में दोस्तों वॉलीबॉल दोनों का शुरुआत की गई थी, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, YMCA के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अमेरिकी मशीनरी YMCA जो भारत के अंदर है वो यहाँ पे 1920 के अंदर है, वो यहाँ पे इसकी चेन्नई मद्रास में इसकी यहाँ पे पहली कॉलेज खोली गई थी। भारत के अंदर यहाँ पे 1891 के अंदर इसका यहाँ पे आई थी, लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर 1844 के अंदर इसकी पहली बार स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बैडमिंटन रैकेट की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन रैकेट की बात कर रहे हैं, उस रैकेट की चौड़ाई पूछ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे टेनिस रैकेट की लंबाई पूछे, मैं बार बार बता रहा हूँ, टेनिस रैकेट की अगर लंबाई पूछे तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे 29 इंच के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे बैडमिंटन की बात कर रहे हैं और इसकी जो भी चौड़ाई पूछ रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे जो चौड़ाई की बात करें ये वाली, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 23 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे बैडमिंटन रैकेट की यहाँ पे चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 34 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्रिकेट में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। दोस्तों ये नाम में पुराना नाम इसलिए अपन टाइप करते हैं ताकि आपको यहाँ पे याद रहे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका प्रेजेंट में जो नाम चेंज हो गया है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसको कर दिया गया है। ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1991-92 में हुई थी। 25 लाख रुपए इसके अंदर यहाँ पे इनामी राशि होती है और ये खेल का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, भारतीय पुरस्कार यहाँ पे रहने वाला है। क्रिकेट की बात करें क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को है वो खेल का यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन